बात करने वाले हैं वो है फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ फंक्शन इज़ अ रूल मैनर मैपिंग corresponding defined from set A to set B each such that each and every element of set A has unique image in set B। बेसिकली फ़ंक्शन की डेफिनेशन में दो बातें बताई गई हैं। एक तो ये बताया गया है कि ये एक मैपिंग है, ठीक है। अब सेट ए से सेट बी में है, लेकिन इस मैपिंग के दौरान आपने दो बातें ध्यान में रखनी हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट है जो उसको यूज़ होना चाहिए, उसकी मैपिंग होनी चाहिए सेट बी में। और दूसरी बात है जो हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, और सेट ए की जो इमेज होगी सेट बी में वो यूनिक होनी चाहिए। ये दो बातें आपने इसमें ध्यान में रखनी है। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन में हमें दो बातें बताई गई हैं, उसमें से सबसे पहले तो हम चेक करते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस कंडीशन को चेक करते हैं। तो अगर हम इस कंडीशन को चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, जो उसमें उसका एलिमेंट है जो 3, उसकी मैपिंग नहीं हुई सेट बी में, मतलब ये यूज़ नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? ये फंक्शन नहीं है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन हम अगर अभी चेक करें, अगर फर्स्ट कंडीशन इस पे देखें तो इसके तीनों एलिमेंट यूज़ हुए हैं, तो मतलब ये फंक्शन हो सकता है। इसके तीनों एलिमेंट यूज़ हुए हैं, ये भी फंक्शन हो सकता है। इसके तीनों एलिमेंट यूज़ हुए हैं, ये भी फंक्शन हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी दूसरी कंडीशन की कि ए की इमेज है जो ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, कि ए की जो इमेज है बी में वो यूनिक होनी चाहिए, तो उसमें क्या होगा? अब यहाँ पे तो इसने पहली कंडीशन ही नहीं फुलफ़िल की, मतलब ये तो फंक्शन है ही नहीं। इसमें अगर चेक करें तो इसमें देखें 1 है जो उसकी सेट ऑफ बी में यूनिक इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 4 पे भी मैप हो रहा है, 5 पे भी मैप हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। इसमें अगर चेक करें तो इसमें सेट ए के तीनों एलिमेंट है वो तीनों यूज़ हुए हैं, और तीनों की जो इमेज है सेट बी में वो यूनिक है। इसमें भी इसी तरह ही है कि तीनों एलिमेंट यूज़ हुए हैं और तीनों की इमेज है जो वो यूनिक है। अब बात करते हैं कि फ़ंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। एक फ़ंक्शन है आपके पास एफ ए से बी तक है, तो इसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। यानी कि एक कोई था आपके पास, कोई वैल्यू थी x, आपने उसे f उस पर ऑपरेट किया, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो एफ ऑफ एक्स आएगी। उसे आप y कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, इसलिए हम इसे लिखते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इधर a के बाद जिस तरह x था, अगर यहाँ पे a हो जाए तो इसी तरह होगा, यहाँ पे b आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा, और जो आपका आउटपुट आने वाली है वो सेट ऑफ बी में होगी। अब फंक्शन से कुछ नोट्स बन सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं कि एफ इज़ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर, कि जो फंक्शन है वो कलेक्शन होती है ऑर्डर पेयर की। ऑर्डर पेयर इस तरह लिखे जाते हैं 1 3 2 4, यानी फंक्शन का जो हमारे पास सेट बनता है वो एक ऑर्डर पेयर की तरह बनता है। अब दूसरी बात है इसमें कि फंक्शन है जो वो सब सेट होता है ए क्रॉस बी का। कोई भी फंक्शन है वो ए क्रॉस बी का सब सेट होता है। जो भी आपको दो सेट दिए गए होंगे उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो 1 3 होगा, 1 4 होगा। 1 की इमेज है जो वो यूनिक नहीं होगी। इधर अगर इसका करें तो 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 की इमेज यूनिक नहीं होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे लिया जाता है। लेकिन जब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमारे पास है 1 3 2 4, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब तीसरा नोट है जो इसका ये है कि अगर ए और बी जो है वो एफ से बिलोंग करते हैं, ए और सी एफ से बिलोंग करते हैं, तो बी इज़ इक्वल टू सी होगा। यानी ए जो है ए ही देने पर बी आ रहा है और ए ही देने पे सी आ रहा है, तो मतलब है बी इज़ इक्वल टू सी। अब हम बात करते हैं फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। अगर एक फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एफ
ए से बी तक, तो उसकी डोमेन क्या होगी। डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्शन और सेट ऑफ वैल्यू फॉर विच अ फंक्शन इज़ डिफाइंड। कि डोमेन, किसी भी फंक्शन की डोमेन वो वैल्यूज़ होती है जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है, और वो वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है वो फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, यहाँ पे अगर आप x इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं तो फंक्शन आपको पता है अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस फंक्शन की डोमेन लिखें तो कैसे लिखेंगे। x बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/√x-2। अगर x-2 ऐसे हम लिखते हैं x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन हम x-2 को इज़ इक्वल टू 0 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 कर दें तो ये फंक्शन दोबारा वही बात है अनडिफाइन हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x-2 ग्रेटर देन 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0। इसी तरह जब इस फंक्शन की हम डोमेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इस फंक्शन की जो डोमेन है 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। नेगेटिव नंबर नहीं होगी, -2 भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर -1 नहीं होता। ठीक है। अब कोडोमेन की बात करते हैं। सेट बी इज़ कॉल्ड कोडोमेन। आपको फंक्शन में 2 सेट जब दिए जाते हैं तो उसमें जो सेट बी है आपका वो कोडोमेन होती है। सेट कोडोमेन कुछ भी हो सकता है। ये है कि वो क्वेश्चन देने वाले पे होता है कि वो कोडोमेन किस तरह की देता है। ठीक है। अब रेंज की बात करें अगर, तो रेंज क्या होती है। सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज्ड बाय फंक्शन एट पर डोमेन। सिंपल अगर इसकी बात करें ना रेंज की, तो रेंज आपके जो आंसर्स होते हैं फंक्शन को आपने ऑपरेट करने से जो आपके पास आउटपुट आती है वो फंक्शन की रेंज होती है। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है। रेंज ऑफ फंक्शन जो होती है वो बी, और बी क्या होता है, बी से बिलोंग कर रहा होता है ए, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए। हम पीछे देख चुके हैं एफ ऑफ ए को हम बी भी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर पेयर जो बनता है वो इस तरह बनता है ए और बी। इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है। वो हम जिस तरह हमने एक्स पे एफ ऑपरेट किया था तो हमारे पास आ गया था एफ ऑफ ए, सॉरी एफ पे हमने एक्स पे हमने एफ ऑपरेट किया था, हमारे पास आ गया था एफ ऑफ एक्स, उसे हमने वाई कह दिया था। ए पे हमने एफ ऑपरेट किया था, हमारे पास आ गया था एफ ऑफ ए, उसे हमने बी कह दिया था। तो इस तरह इसका ऑर्डर पेयर बनता है। जो ये हमारे पास ए होता है सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है, बी जो होता है वो सेट ऑफ बी से बिलोंग करता है, और ये दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के ये फंक्शन से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर एक फंक्शन है हमारे पास आर से आर, यानी आर से आर है, आर से आर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। एक हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। अब इस फंक्शन की आर डोमेन है और आर ही इसकी को डोमेन है। ठीक है, डोमेन है आर और आर ही इसकी को डोमेन है। अब यह है कि हमें पता है साइन एक्स है, जो साइन एक्स का मैक्सिमम जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है वो क्या होती है, -1 से 1 तक। यानी साइन को जो मर्ज़ी आप पुट कर दें एक्स की जगह, तो इसका जो आंसर आएगा वो -1 से लेके 1 तक आएगा। तो ये इसकी रेंज है। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फंक्शन की मैं आपको बताना चाहूँगा डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखें, ये सेट ए है जो ये फंक्शन की डोमेन है, सेट बी है जो ये फंक्शन की को डोमेन है, और सेट ए जिन जिन नंबर्स पे मैप हो रहा है वो फंक्शन की रेंज होती हैं। ये तो हमारे पास फंक्शन नहीं था, लेकिन इसको अगर हम देखें 1 2 3 ये हमारे पास फंक्शन की डोमेन है, 4 5 6 ये हमारे पास फंक्शन की को डोमेन है। यानी सेट बी
कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास फंक्शन की कोड डोमेन है। अब एलिमेंट सेट ए के किस पे मैप हो रहे हैं, 4 और 5 पे। 4 और 5 फंक्शन की रेंज है। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी फंक्शन, कोई भी कर्व दे दिया जाए अगर आपको और पूछा जाए कि ये कर्व फंक्शन है कि नहीं है, वर्टिकल लाइन से चेक करके आपको बताना होता है कि वो फंक्शन है कि नहीं। जिस तरह ये कर्व दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे एक कर्व दिया हो, आपने वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगानी है। अगर वो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर दे तो इसका मतलब है कि वो कर्व फंक्शन नहीं है। किस तरह, अब यहाँ पे जिस तरह एक कर्व था, इस पे लाइन लगाई तो ये कितने पॉइंट पे टच कर रही है, 1 2 3 4। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वो यूनिक होने वाली बात तो ख़त्म होगी। तो मतलब ये है कि अगर एक कर्व है वो एक्स वाई प्लेन पे है, उस पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। बट ये बात होगी इफ़ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ एट मोर देन 2 पॉइंट, या यहाँ पे 2 नहीं 1 पॉइंट, देन नॉट अ फंक्शन। लेकिन अगर ये हो हॉरिजेंटल लाइन लगी हो, हॉरिजेंटल लाइन आप उस कर्व पे लगा रहे हैं, तो वो बेशक एक या दो से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाए वो फंक्शन होता है। जिस तरह ये साइन एक्स का ग्राफ है, इस पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 1 2 3 4। इस सूरत में, इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि जो इंसान ये कर्व फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये लाइन है जो आपके पास, ये हॉरिजेंटल ही है। वर्टिकल की अगर बात करें तो उसमें अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो इसका मतलब है वो फंक्शन नहीं है।